Hello students, welcome to Dia Educate. Smart Mind, Smart Solution. So we, goal guiders, we create future. As we all know, to achieve our goals, we must study hard and well. And study well तभी हो सकती है अगर आप किसी skilled educational platform के साथ जुड़े रहें. So our educators try their level best to make you achieve your targets or your goals. You can say that we help to create your future. So I, Kajal Yadav, your chemistry mentor, will guide you in your chemistry subject and will try to make it easier and understandable. सेशन शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि दिया एजुकेट्स दैट इज गोल गाइडर्स में ऐसा क्या है कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए. All the educators in our team are highly qualified and we always will try to interact more and more with you. And for this, हम क्या करेंगे, हम डेली 2 सेशंस रखते हैं फॉर पर एजुकेटर एंड वी फोकस ऑन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट. वी डू नॉट बिलीव इन रटाफिकेशन एंड हम कभी भी नहीं कहेंगे कि रट्टा मारो. वी ऑलवेज मेक यू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग. सो व्हाट वी डू इज हम अपने चैप्टर्स को सेग्रीगेट करेंगे और फॉर ईच कंसेप्ट हम क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस जितने भी हमसे पॉसिबल हो सकेंगे. सो वी डू क्विजेस, क्वेश्चनियर्स, डिस्कशंस, लाइव टेस्ट एंड मच मोर. स्टूडेंट्स, अगर आपको फॉर्मेट पता हो कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, सो इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक थिंग्स, देन कभी भी पेपर अटेम्प्ट करने में मुश्किलें नहीं आती. एंड मोर ओवर द पेपर सीम्स टू बी क्वाइट easy. So we will conduct your test sessions according to the 2020-21 format, and our top ranker, Diya Kashyap, which is the main lead of the company, is a highly qualified teacher with the 18 plus years of the experience. दिया मैम सक्सेस सीडी की फैकल्टी में रह चुकी हैं, अन अकेडमी की फैकल्टी मेंबर हैं, टीचिंग भारत के एक्स फैकल्टी हैं, इवन आईविएस के भी एक्स फैकल्टी रह चुके हैं. शी इज ऑल्सो द कंटेंट क्रिएटर ऑफ द एग्जाम फेयर फॉर द क्लासेस 11th and 12th. Her profile is very much good. What we will now focus is that we will not just stick to the science, हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए, हमारी यही कोशिश रहेगी. हमारी टीम में इंक्लूड होते हैं, इंक्लूडिंग मी, आवर टीम हैज द मेंबर्स दैट इज मानसी मैम, शालू मैम, साधना मैम एंड निशु मैम. एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए एंड ऊपर दिए गए लिंक को वहां फिल कीजिए एंड लिंक भरते ही आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नाम है दियाज जिम. एंड ये ग्रुप हमने अपने स्पेशली अपने प्यारे बच्चों के लिए बनाया है. दियाज जिम का मतलब है आवर जिम, दैट इज यू ऑल स्टूडेंट्स आर जिम फॉर अस, यू ऑल आर प्रीशियस टू अस एंड वी विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी वे टू अचीव योर goals. So let's start with our today's lecture. Hello students, let's start with the class 9th chapter number 3, atoms and molecules, in which we have to do in today's video, that is the question bank related to the topic molecular mass and formula mass and the mass percentage, right? These were the topics we have covered in our previous theory session, and now we will do their question answers round. So let's start with the first question. The first question we have is, in which of the following the valency of each of the constituent element is equal to the total number of atoms in one molecule of the compound? अब क्या गिवन है, हमें पूछा गया है इन चारों में से ऐसे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट की वैलेंसी जो है टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होगी. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 3, राइट. यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस, इसकी -1, इसकी +1, हाइड्रोजन +1, यहाँ पर कितनी है -2. ना ये होगा ना ये होगा. यहाँ पर कैल्शियम इज +2 एंड ऑक्सीजन इज -2, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट है उनकी वैलेंसी टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल के ही इक्वल है. यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इसकी +2 होती है लेकिन इसकी तो -1 है. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला मास यूनिट ऑफ जिंक ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड की फॉर्मूला मास यूनिट क्या होगी? सो first of all we have to know what is the mass of zinc. Mass of zinc.
mass of zinc comes out to be around 65 units, and the oxygen mass of oxygen is 16 units. So the combined mass, that is the formula unit mass of ZnO, would be mass of zinc atom plus mass of oxygen atom. So mass of zinc is 65 and that of the oxygen is 16. After adding, we get it is 81. So the formula unit mass of zinc oxide comes out to be 81 units, that is atomic mass unit. Next question is, they have asked us the molar mass of ethine, which is given to be 26 gram per mole. Is it true or not? Let's start. कार्बन का मास कितना होता है? कार्बन का मास होता है 12 यूनिट्स, राइट, एंड हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 यूनिट. सो C2H2 का मास कितना हो जाएगा? 12 into 2 plus 1 into 2, that is C 2 times, H 2 times, that is 24 plus 2, that is 26 units. So this statement is true. Next is formula mass of Na2O. फॉर्मूला मास निकालना है किसका? Na2O का. सोडियम का मास कितना होता है? मास ऑफ सोडियम इज 23. तो 2 into 23 क्या हो जाएगा? Because 2 times the sodium, so it comes out to be 46 units of Na2, and oxygen का mass comes out to be 16. So the formula unit mass of Na2O comes out to be 46 plus 16, that is 62 units, right? Next, so the next is calculate the molecular masses of H2, O2, Cl2, CO2, CH4. क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है. मॉलिक्यूलर मास. अब जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता क्या है? इट इज द सम ऑफ individual masses of all the atoms, है ना? तो जैसे अगर मेरा कोई कंपाउंड है, लेट से AB2, अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मुझे A का मास पता होना चाहिए, मुझे B का मास पता होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B करेंगे. लेकिन जो B है वो कितनी बार है? सबस्क्रिप्ट देखो उसका 2 टाइम्स, तो करेंगे 2 into मास ऑफ B. ये आएगा इनका मॉलिक्यूलर मास. तो ऐसे ही इन सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है वो है H2. जो H2 होता है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसे आएगा? 2 into मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. पेपर में हमेशा ये चीज लिखनी बहुत जरूरी होती है. हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 2 into 1, राइट? जो एग्जाम चेक करने वाला है उसको पता होना चाहिए कि जो 1 तुम लिख रहे हो ये आया कहाँ से है, ये क्यों लिखा है, ये 2 क्यों है? इट बिकॉज इट इज ट्वाइस. और ये मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1 ग्राम, 1 यूनिट. तो हम वहां से लेकर आते हैं क्या? 1. तो इट इज 2 into 1 which comes out to be 2 units. So mass of H2 is 2 units. Next, मास ऑफ O2 निकालना है. अब O2 का मास कितना होगा? 2 into मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. अब 2 into मास ऑफ ऑक्सीजन एटम के लिए ऑक्सीजन का मास कितना होगा? इट कम्स आउट टू बी, ऑक्सीजन का मास 16, तो O2 का मास हो जाएगा 32 यूनिट्स. नेक्स्ट, मास ऑफ Cl2 थर्ड है. Cl2 का मास कितना होगा? 2 into मास ऑफ क्लोरीन एटम. क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 होता है. सो इट कम्स आउट टू बी, इट इज 71 यूनिट्स. नेक्स्ट, फोर्थ इज मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पर क्या है? जो इट इज अ मॉलिक्यूल जिसके अंदर, एक कंपाउंड जिसके अंदर 2 एटम्स हैं, 2 एटम से बना है. तो उसमें हम इंडिविजुअल ऐड करते, जैसे हमने ऊपर AB का किया था. ऐसे ही फिर हम क्या करेंगे? इसमें मास ऑफ कार्बन प्लस 2 into मास ऑफ ऑक्सीजन एटम. एटम लिखना जरूरी है यहाँ पर भी.
और यहाँ पर भी इट कम्स आउट टू मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, दैट इज 12 प्लस 32 विच कम्स आउट टू बी 44 units. So the mass of CO2 is 44 units. Next we have is mass of CH4. Molecular mass CH4 का किसके इक्वल होगा? फिर से mass of carbon plus 4 into the mass of hydrogen. So it comes out to be 12 plus 4 into 1. That is 12 plus 4, which is 16 units. So the mass of CH4 comes out to be 60 units. Next is calculate the molar mass of the following substances. अलग अलग substances given है, इनके हमें क्या निकालने हैं? molecular masses या molar masses निकालने हैं. तो molar mass निकालने के लिए फिर से वही करेंगे. इसमें क्या है? C2H2. ये तो पीछे हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें C2H2 का मास एक गिवन था, हमें बताना था ट्रू या फॉल्स, है ना. तो वहां से अगर हमें याद हो तो वो 26 आया था. डायरेक्ट नहीं लिख सकते बट हम पेपर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. कैसे? इसको लिखेंगे 2 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन. सो कार्बन का मास होता है 2 इंटू 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 12 टू 24 प्लस 2, दैट इज 26 unit is the molar mass of the C2H2 and the name of this compound is ethine. Right? Next is sulfur molecule. सल्फर का मॉलिक्यूल होता है S8, मतलब इसकी एटॉमिसिटी कितनी गिवन है हमें? 8. अब जो सल्फर है, जो सॉलिड सल्फर होता है ना, वो एग्जिस्ट ही ऐसे करता है S8. अगर हमें नॉर्मल भी बोल देते सॉलिड सल्फर का मोलर मास निकालो, तो हम क्या करते हैं? हम S8 का ही मोलर मास निकालेंगे, हम कल्ला सल्फर का नहीं लिख सकते. सो मास ऑफ सल्फर कितना होता है? 32 इंटू मास इंटू 8 कर देंगे क्योंकि 8 टाइम्स है, तो इट कम्स आउट टू बी 8 2 16 8 3 24, दैट इज 256 यूनिट इज दी मास ऑफ सल्फर. क्या फॉर्मूला लगाया? मास ऑफ सल्फर इंटू 8, राइट. सल्फर एटम, यहाँ भी कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं इनका. ये नेक्स्ट इज फॉस्फोरस मॉलिक्यूल. फॉस्फोरस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है P4. अगर नहीं भी गिवन होता, पता होना चाहिए फॉस्फोरस, जो मॉलिक्यूलर फॉस्फोरस की बात करते हैं तो वो P4 ही एग्जिस्ट करता है. जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन H2, है ना, सबका अपना अपना एग्जिस्ट करने की एक तरीका होता है. हीलियम He एग्जिस्ट करता है, तो ये टेट्रा एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, ये ऑक्टा एटॉमिक एग्जिस्ट करता है, तो ये P4 है, ये S8 है जैसे. ठीक है, तो अब निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉस्फोरस व्हिच कम्स आउट टू बी 4 into the atomic mass ऑफ फॉस्फोरस. अब फॉस्फोरस का एटॉमिक मास गिवन है हमें कितना? 31, तो इट इज 4 into 31, 4 12, that is 124 units is the molecular mass for the phosphorus molecule. The next question is calculate the molecular masses of C2H6, C2H4, NH3, CH3OH. अब C2H6 का जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था C2H2 एक, है ना, इसका नाम उन्होंने लिखा था इथाइन, तो C2H6 का नाम होता है इथेन, C2H4 का नाम होता है इथीन. और ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? यू विल डिस्कस इन दी हायर क्लासेस कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, राइट. 10th में कुछ नेमिंग आएगी, बाकी सारी आगे फर्दर +1 +2 में भी आती है. इफ यू ऑप्ट साइंस, आपको पता चलेगा आप कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करते हो. जैसे इसका नाम अमोनिया है, इसका नाम मीथेनॉल है. अब ये सारी चीजें कहाँ से आती है आपको पता चल जाएगा इन हायर क्लासेस, राइट. राइट नाउ हमें क्या बताना है? मॉलिक्यूलर मास. हमारा मतलब सिर्फ मॉलिक्यूलर मास से है, तो C2H6 पहला कंपाउंड गिवन है. C2H6 क्या होगा? 2 into मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ कार्बन एटम प्लस 6 into मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट. मास ऑफ कार्बन एटम इज 12
plus 6 into mass of hydrogen atom is 1. It is 24 plus 6. That comes out to be 30 units. Right? Second compound we have given is C2H4, which is ethene. It has the mass 2 into mass of carbon plus 4 into mass of hydrogen. That is 2 into 12 plus 4 into 1. 12 to 24 plus 4, that is 28 units. Next is NH3, that is NH3. NH3 is called as ammonia. Its name is ammonia. Right? इसका mass find out करने के लिए क्या होगा? Mass of nitrogen atom plus 3 into mass of hydrogen atom. That is mass of nitrogen 14 होता है, hydrogen का तो 1. 14 plus 3 is 17 units, comes out to be the mass of NH3, that is ammonia. Right? Fourth we have is CH3OH, whose name is methanol. Right? Methanol इसका नाम होता है. इसका मास निकालने के लिए हम करेंगे मास ऑफ कार्बन प्लस 3 into 1 2 3 plus 4, तो हम यहीं पे डायरेक्ट कर देंगे, बाद में वरना ऐड करते हैं 1. 4 into मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. एटम लगा लेना सबके आगे. ये भी एटम का है, ये भी एटम का है और ये भी एटम का है. तो मास ऑफ कार्बन एटम इज 12. Mass of hydrogen atom into 4, that is 1 into 4, that is 4, plus oxygen ka mass is 16. That comes out to be 32 units. 16 plus 4, 20. 20 plus 12 is 32 units is the mass for the methanol, that is CH3OH molecule. Next is find the ratio by mass of the combining elements in the following compounds. अब हमें मास तो निकाल ही रहे थे, अब टोटल मास हमें ऐड नहीं करना, वहां पे लगा देनी है रेशो. कैसे? यहाँ पर मास ऑफ कैल्शियम रेशो मास ऑफ कार्बन रेशो 3 into मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे करना है. मास ऑफ कैल्शियम 40 होता है, कार्बन का मास 12 होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, 16 3 48 होता है. राइट? अब इसको हम रिड्यूस कर लेंगे टू द लोएस्ट टर्म. क्या आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 10 ratio 3 ratio 12. So the ratio by mass of the CaCO3 molecule is 10 ratio 3 ratio 12. Second we have is MgCl2. So it is mass of magnesium ratio mass of chlorine into 2. That is mass of magnesium is 24 and that for the chlorine is 35.5 into 2. That comes out to be 24 ratio 71. So it is the simplest form for this ratio. Third one we have is H2SO4. So it is mass of hydrogen into 2 ratio mass of sulfur ratio mass of oxygen into 4. That is 2 ratio 32 ratio oxygen into 4, that is 64, which comes out to be in the lowest term, lowest form, that is 1 ratio 16 ratio 32. So this next question we have is calculate the formula unit masses of zinc oxide, sodium oxide, potassium carbonate. Given atomic masses of zinc is 65 units and that of the sodium is 23 units, potassium 39 units, carbon 12 units and oxygen is 16 units. So let's start with the calculation for the formula unit masses. First we have to find out of the zinc oxide. So for this we will add the mass of zinc plus mass of oxygen. So the mass of zinc is given to be 65 units and that of for oxygen is 16 units. So the total mass comes out to be, it is 81 units. Second compound we have given is Na2O.
the mass of Na into 2 plus the mass of oxygen gives us the mass of formula unit masses of Na2O. That is, mass of Na is 23 into 2, that is 46 plus 16. It is 46 plus 16, that comes out to be 62 units. Next one we have is the mass of K2CO3. K2CO3. For that, we have to add the mass of K into 2 plus mass of C plus 3 into mass of oxygen. So the mass of K is 39 into 2 plus 12 plus 3 into 16. That comes out to be 78 plus 12 plus 48. 48 plus 12 is 60, and 60 plus 78 would be 138 units. So these are the formula unit masses for the given compounds. Next question is, find the ratio by mass of the combining elements in the following compounds. We have given this compound, हमें इनकी ratio by mass बतानी है. कार्बन का मास होता है 12 into 2 हो जाएगा. रेशो हाइड्रोजन का मास होता है 1 into 5. रेशो ऑक्सीजन का मास होता है 16. ऑक्सीजन है 16, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ एक और है, तो इसी में हम into 6 कर देंगे. Right, so it is 24 ratio 6 ratio 16. That comes out to be 12 ratio 3 ratio 8 by mass. किसकी रेशो हम बता रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की. Next, ammonia. Mass of nitrogen is 14 ratio 3 is the ratio for the nitrogen and hydrogen by mass in the NH3 molecule. Next question is, define formula unit mass. Formula unit mass क्या होता है? Formula unit mass is basically the mass of a substance. The mass of substance is the sum of, it is the sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound. एक कंपाउंड की फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उनके सभी के masses का sum gives us the formula unit mass of the substance. So this is the formula unit mass. Next question is, draw the chemical formula for the sodium oxide. Sodium is Na, oxide is O. सोडियम पे चार्ज +1, ऑक्सीजन पे -2. अगर ये चीज नहीं समझ आती है, so go through the third video lecture of the theory session of this topic, जिसमें हमने chemical formulas को explain किया है कि कैसे बनते हैं. So it comes out to be Na2O. ये इसके subscript में, ये इसके subscript में जरूर जाएगा. Next is hydrogen chlorate. Chlorate is ClO3. And hydrogen has the charge of +1, chlorate has the charge of -1. That is why we have HClO3 is the chemical formula for hydrogen chlorate molecule. Next question is, calculate the molar masses of the following substances. Again, we have to calculate the molar masses. That is, hydrogen is 1, chlorine is 35.5. So it comes out to be 36.5. For nitric acid, we have hydrogen 1, nitrogen 14, oxygen 16, 3, 48. What we have is 8, 4, 3, 4, 5, 63 unit is the atomic molar mass of the nitric acid. Next is draw the chemical formula for potassium permanganate. Potassium permanganate का formula कैसे आएगा? पोटेशियम के permanganate को हम represent करते हैं MnO4 से. Potassium has the charge of +1 and the permanganate has the charge of -1. On cross multiplying, we get KMnO4, that is the chemical formula for potassium permanganate.
Next is sodium sulfide. Sodium sulfide is, sodium has the symbol of Na, sulfide is S, Na has the charge of +1 and sulfide has the charge of -2. Then the chemical formula for the sodium sulfide comes out to be Na2S. So इस तरीके से हम क्या निकालते हैं केमिकल फॉर्मूलाज. क्या करना है, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबस्क्रिप्ट में लगाना है और इससे हमें क्या मिल जाता है, इससे हमें मिलता है हमारा chemical formula. Yes, we have come to an end of our video. So I hope you like it. So if you like it, hit the like button. And if you haven't subscribed our channel till yet, तो please subscribe जरूर कीजिएगा अगर आपको ये video पसंद आया हो. और please don't forget to hit the bell icon for further notifications. So me, Kajal Yadav, signing off. And we will meet in the next video with the next session. Till then, take care. Bye-bye. So you can follow us on Insta, Twitter, YouTube, Facebook